हमारे कुछ कर्मकांड अलग हो सकते हैं, हमारे थोड़े रहन सहन अलग हो सकते हैं, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल में तो हमारे सबके परम प्यारे सदगुरु कबीर साहब ही हैं। सही है ना? और जब किसी बातों का समर्थन करना होगा, किसी बात को सही ठहराना होगा कि कौन गुरु क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किस मठ के किस महंत ने, किस गुरु ने, किस संत ने क्या कहा, चाहे वो कबीर पंथ के अंतर्गत हो और कबीर पंथ के विभिन्न मठ मंदिरों के संत महंत हो, चाहे वे अलग धर्म मत पंथ को मानने वाले धर्म गुरु लोग हों, सभी की बातों की कसौटी, चाहे वो मेरे गुरु ने कहा हो, किसी गद्दी के गुरु ने कहा हो, किसी संत और महंत ने कहा हो, उन सभी के बातों का जो कसौटी है, सार है, और परख जब करनी होगी तो हम सदगुरु कबीर साहब के मूल विचारों के आधार पर ही कस और परख सकते हैं। किसने क्या कहा, सही कहा या गलत कहा, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, इन सब को अगर जानना और समझना है तो किसी की बात मत मानिए। हम सब के जो मूल आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे इष्ट हैं, वो है सदगुरु कबीर। उनको समझिए। गुरु कबीर ने ही कहा मूल गहे ते काम है, मूल को पकड़ लीजिए। कबीर साहब मूल है जी, और उसको पकड़ लिए ना तो सब पकड़ में आ जाएगा। हम लोग डारा शाखा में पकड़ करके ना अपने को बांट लिए। सदगुरु कबीर साहब के संपूर्ण विचारों को वैसे विभिन्न रूपों में अपने बात कही है। प्रशंसक तो ये कहते हैं जैसे हीरे के 56 पहल होते हैं और सारे पहल अपने में चमकदार होते हैं। अरे हीरे में तो केवल 56 पहल हैं। सदगुरु कबीर साहब के उन ज्योतिर्मय विचारों की पहल को गिनने बैठेंगे ना, ये 3 दिन का सत्संग कम पड़ जाएगा। गुरु की जो वाणी है, गुरु की जो महिमा है और सदगुरु की जो चर्चा है, उसका हम बखान नहीं कर सकते। और सदगुरु कबीर साहब को मैं जब देखता हूं विभिन्न रूपों में, उनके इतने सारे रूप, अरे आपने तो विष्णु भगवान का विराट रूप देखे होंगे जी, जिसमें 10 चेहरा इधर 10 चेहरा इधर है। दुर्गा में 5 चेहरे देखे होंगे। सदगुरु कबीर साहब के जब विचारों का आप मूल्यांकन करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, तो जहां भी आप देखेंगे वहीं पर लगता कि कबीर साहब ने इसी के लिए ही कहा गया है। चाहे व्यवहार क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र हो, अध्यात्म क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र को छोड़े। इसलिए कवियों के दृष्टि में वो महाकवि है। हिंदी साहित्य में, हिंदी जगत में सदगुरु कबीर साहब जैसे महान कवि हिंदी जगत में आज तक पैदा। हाँ, गोस्वामी जी की भी एक अलग प्रशंसा है। हिंदी जगत में गोस्वामी जी की जो पैठ है, पकड़ है, वो अद्वितीय है, विद्वतापूर्ण है। लेकिन कबीर साहब की जो पहुंच है वो बड़ा अद्भुत है। तो कवियों की दृष्टि में सदगुरु कबीर महाकवि, योगियों के दृष्टि में महायोगी, समाज सुधारक के दृष्टि से महान समाज सुधारक।
तो कबीर साहब को हम विभिन्न रूपों में, विभिन्न चेहरों में देख सकते हैं। उसके इतने सारे पहल, इतने अनगिनत पहल हैं। आप उनके गजल पढ़ के देखिए, इतना सुंदर लाजवाब गजल। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी किया, रहे आजाद जग में हमन तो इंतजारी किया। कितना गजब, इतना बढ़िया बढ़िया पद उसने दिया, सुनते ही मन मुग्ध हो जाता है। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमेरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में। मैं कहता आँखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक कोई रे। पानी में मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। कितना अद्भुत प्यारा प्यारा भजन है, सुनते ही मन मुग्ध हो जाता है। कहने का तात्पर्य, सदगुरु कबीर साहब ने इतने क्षेत्र में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, संदेश दिए। उन सभी विचारों को हम 4 भाग में विभाजित कर सकते हैं, समझने और समझाने की दृष्टि से। वो क्या है? पहला विभाग है, बस संक्षिप्त में बस अपनी बात करूंगा। आप सब सुज्ञजन हैं, समझदार हैं, आप सबको केवल इशारा करना है, पढ़े लिखे हैं जी। और ये भुरभूसी गांव तो 100 साल से पुराने समय से कबीरपंथियों का गढ़ है, दूर दूर तक इस गांव की ख्याति है। मैं पिछले साल जब आया, आने से पहले मुझे पता चल गया था कि भुरभूसी ग्राम कबीरपंथियों का गढ़ है। और एक ऐसे ही है पूरा ये अंचल, राजनांदगांव से लेकर के कवर्धा तक, अरे इसका नाम ही कवर्धा पड़ा, कबीर धाम। और ऐसे सुंदर धाम में आप सब विराजमान हैं। आप प्रशंसा के पात्र हैं, आप धन्य के पात्र हैं। इसलिए कोई बहुत बड़ी चर्चा और विश्लेषण की जरूरत नहीं, आप सब तो संकेत को समझने वालों हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के विचारों को 4 भाग में आप विभाजित कर सकते हैं। अब सदगुरु कबीर साहब के इन 4 भाग में विभाजित करके उनके संपूर्ण संदेश को समझने का प्रयास करिए। और फिर ये देखिए कि क्या हम सदगुरु कबीर साहब के शिष्य कहलाने योग्य हैं, अनुयायी कहलाने योग्य हैं? क्या हम उसके भक्त होने लायक हैं? या फिर ये कह सकते हैं क्या हम कबीरपंथी भी हैं? ये बड़ा प्रश्न है। कंठी माना ले लेना, ऐसा नहीं हम नहीं लेते, हमने भी गुरु का कंठी माला जी देखिए हम पहने हैं, इसका विरोध थोड़ी ना है। गुरु ने जो दीक्षा दी है, जो संस्कार दी, उसका सफेद कपड़ा भी पहना, ये प्रतीक है। लेकिन ये सब करने मात्र से क्या हम एक कबीरपंथी हो सकते हैं? हम सब विचार करें। किसी भी आप शाखा से जुड़े हो, ये शाखा की बात नहीं है, हम तो मूल की बात करने बैठे हैं आज, सही ना? क्या हम में वो योग्यता है? क्या हम सीना ठोक करके कह सकते हैं कि हम कबीरपंथी हैं? या कबीरपंथी कहलाने में हमें गौरव महसूस होता है? क्या है वो बता दूं 2 मिनट में। सदगुरु कबीर साहब का जो पहला संदेश है वो समाज सुधार का संदेश है। समाज के कुरीतियों को, समाज के बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने प्रहार किए, जोरदार अपने शब्दों का प्रयोग किए। समाज में क्या कुरीतियां थी? तो समाज में जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर, छुआछूत के नाम पर बहुत सारे अंधविश्वास फैले हुए थे। इसके लिए कबीर साहब ने इनकलाब किया। अगर आप सदगुरु कबीर साहब के सच्चे अनुयायी हैं तो मनुष्य को मनुष्य के दृष्टि से देखिए और मनुष्य के दृष्टि से देख करके उसका सम्मान करिए। लेकिन एक तरफ हम कबीरपंथी हैं, दूसरे तरफ जाति का मोह गया नहीं है, छुआछूत का मोह गया नहीं है। ठीक है, आप समाज में बंधे हैं, शादी के समय, रिश्ते के समय आप मर्यादा में रहिए,
लेकिन बेवजह के आप अपने मन में खुरापात पाले रखे रहते हैं। कबीर साहब ने कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो। जो संत है, साधु है, सज्जन है, इसकी अपनी कोई जाति होती और किसी की जाति नहीं होती। समाज में जितने प्रकार की बुराइयां हैं, जितने प्रकार के अंधविश्वास हैं, इन सब के लिए सदगुरु कबीर साहब ने, अब उसके ग्रंथों को पढ़ के देखिए, आज पूरा विश्व, हमें गौरव से कहते हैं, पूरे विश्व सदगुरु कबीर साहब को एक क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं, महान क्रांतिकारी के रूप में जानते हैं, समाज सेवक के रूप में जानते हैं। इसलिए अगर हम कबीरपंथी हैं तो हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, चाहे वो जिस भी प्रकार की, मैं व्याख्या ना कह दी ना, मैं व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि व्याख्या का टाइम नहीं है। आप खुद विश्लेषण करिए, संशोधन करिए, चिंतन करिए कि हमारे समाज में, क्या मानव समाज में जिनके बीच में रहते हैं, उनके बीच में कितने प्रकार के कुरीतियों से, मैंने कल भी संकेत करने का प्रयास किया, हमारी माँ बहनों को, बेटियों को भी दबाने का काम किया गया। कबीर साहब ने इसको भी उठाया। जिस प्रकार से हिंदुओं को उठाने का काम किया, शूद्रों को उठाने का काम किया, नीच से ऊपर उठाने का काम किया, ऐसे ही हमारी माँ बहनों को भी दबाने का काम किया। और कबीर साहब ने देखा कि समाज में जहां पर बुराइयां हैं, कमियां हैं, उनको निकालने के लिए उन्होंने पहला प्रहार किया। दूसरा सदगुरु कबीर साहब का जो सबसे बड़ा, और जिसको कबीर साहब को कबीर बनाते हैं और कबीर के नाम से जिसको जानते हैं, और जो आज भी वो चमकदार जिसके कारण बना है, वो है कि कबीर साहब धर्म में जितने प्रकार के पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, चमत्कार हैं और छोटी छोटी बुराइयां हैं, उन सब के लिए उन्होंने प्रहार किया। और कबीर साहब ने हमें सिद्धांत दिया, क्या? प्रकृति के व्यवस्था के अनुकूल, कारण कार्य की जो व्यवस्था है उसके अनुकूल ही सब चीज हो सकता है, और किसी प्रकार का कोई चमत्कार, कोई पाखंड, कोई भ्रम, भूत कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमने देखा अच्छे कबीरपंथी हैं, उंगली कम बढ़ जाएंगी, अंगूठी बढ़ जाएगी। आप अपने गले में कंठी की माला पहनने में संकोच करते हैं, लेकिन बैगा ओझा का दिया हुआ ताबीज पहनने में आपको शर्म नहीं, सम्मान मिलने लगता है। जरा सोचिए, विचार करिए, आप सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी, कबीर साहब ने आपको सब संबल दिया, साहस दिया और निर्भय बनाया। निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया, सुख सोए दास कबीरा हो। आप सब अगर मानते हैं कि हम गुरु के नगर में हैं, आपका घर आपके लिए तीर्थ है, और आप घर में प्रवेश करने के पहले, गृह प्रवेश करने के पहले आप अपने सदगुरु को स्थापित करते हैं, आप इष्ट इष्टदेव को स्थापित करते हैं। क्या आपको अपने गुरुदेव पर भरोसा नहीं है? केवल नींबू और नारियल पर भरोसा है, मिर्ची पर भरोसा है, और अपने सदगुरु पर आपको भरोसा नहीं है। हमारी बुद्धि कहां जा रही है? कबीरपंथी कैसे हो गए? और मैंने तो आज एक नया रोग देखा, छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को देखता हूं, एक पैर में, वो भी दो पैर में नहीं, एक पैर में काला धागा। अरे दो पैर भी समझ में आता है? मैं एक बात कहता हूं आप सबसे, ठीक है कुछ भी करिए, लेकिन करने के पहले विचार तो करिए। टीवी में देख लिए, किसी ने बोल दिया, और ये कथावाचकों ने तो इतना भरमार किया है, हम सबकी बुद्धि को पलीत कर दिए हैं। गुरुजी ये कभी कभी कहते थे जब सहशरीर थे, कि लोग शराब भट्टी जाते हैं, अपने पैसा गांठ की पैसा भी देते हैं। कबीर साहब ने गांठी रतन मर्म नहीं जाने, अपनी गांठी के मर्म नहीं जानते, लेकिन अपनी गांठी के पैसे को देना जरूर जानते हैं। शराब देते हैं और कहते हैं, ले भाई मेरे सिर को फोड़। शराब पीने वाला का मतलब यही हुआ ना, मैं पैसे देता हूं और मेरे सिर को फोड़। और मैं आज कहता हूं,
आप अपने जीवन की गाढ़ी कमाई को सत्संग कथा और भागवत के नाम पर देते हैं। अब ऐसा नहीं कहता इसका मतलब आप धर्म कथा मत करवाइए, कराइए, लेकिन ऐसे सच्चे अच्छे संतों को, वक्तों को, चाहे किसी भी मत पंथ के हो, चाहे धर्म गुरु हो, कथावाचक हो, ऐसे ऐसे भी अच्छे अच्छे कथावाचक हैं। मुरारी बाबू को सुनिए, ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जो सच में ज्ञान के और जीवन कल्याण की बात बताने वाले लोग हैं। लेकिन कुछ कथावाचक मोटी मोटी रकम भी लेंगे और हमारे बुद्धि को और खराब करेंगे। करते कि नहीं करते? अगर आप सदगुरु कबीर साहब के सच्चे अनुयायी बनना चाहते हैं तो दूसरा सूत्र है, आज से जितने प्रकार के भ्रम हैं, व्याख्या नहीं केवल सूत्र दे रहा हूं, सारे भ्रम से मुक्त हो जाइए। निर्भय भय तहां गुरु की नगरिया। आप गुरु के नगर में हैं। आज ये भुरभुसी गांव पूरा गुरु का नगर है। हर घर में सदगुरु का प्रतीक स्वरूप चित्र लगे हुए हैं। आप उनके सानिध्य में जीते हैं। आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। काला धागा बांधने से कुछ नहीं होगा, मुंदरी और ताबीज पहनने से कुछ नहीं होगा, गले में कंठी के जगह घंटी बांधने से भी कुछ, ताबीज मत बांधिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। कैसे सदगुरु की अनुयायी है। अब मैंने तो देखा कई ऐसे भी महंत है, वही ताबीज बंधवा देते हैं। बंधवाते कि नहीं? तो जितने प्रकार के भ्रम हैं, अंधविश्वास है, अंधविश्वास से ऊपर उठिए। आज वैज्ञानिक युग है। साहब जी विराजमान होने जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने जगह में खड़े हो जाएं। हाँ, बढ़ करके बढ़िया बैठ जाएं। बोले सदगुरु देव की। तो हो बैठ जा बाबा, बैठ जा। कुछ ऐसे भी महंत हैं जो आपको भ्रम में डालते हैं। आपके गले में कंठी की जगह ताबीज भी बंधवाते हैं, भ्रम भूत में फंसाते हैं। कबीर साहब का इतना सुंदर मार्ग मिला है हम सबके। कबीर साहब एक ऐसे ऑपरेशन करने वाले हैं, हम सबके मन को रिपेयरिंग करने वाले, उसको ठीक करने वाले हैं। इसलिए मैं विशेष करके माताओं से, भाइयों से सबसे निवेदन करूंगा, किसी प्रकार के भ्रम में, अंधविश्वास में, चमत्कार में फंसने की जरूरत नहीं है। रत्ती भर चमत्कार नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं होता है। इसलिए आप बढ़िया सुंदर जीवन जिए, विवेकवान जीवन जिए, अपने हाथ को, अपने जीवन को सुंदर बनाएं। आप अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखिए। कबीर साहब ने कहा, करू भैया बले आपनी, छाड़ बिरानी आस, और जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे प्यास। अरे आपके आंगन में नदियां बह रही है और आप प्यासे मर रहे हो। सदगुरु कबीर साहब का इतना सुंदर विचार हम सबको मिला हुआ है। गंगा जैसे निर्मल ज्ञान अमृत मिला हुआ है, उसको न रस पान करके हम लोग कहां कहां भटक रहे हैं। इसलिए आप निर्भय बनिए। मैंने प्रथम कहा, सामाजिक बुराइयों से ऊपर उठिए। दूसरा मैंने संकेत किया कि आप निर्भय बनिए। अपने धार्मिक जितने प्रकार की मान्यताएं हैं, पाखंड है, उलुल जुलुल कर्म कांड है, इन सब से ऊपर उठिए, सबका त्याग करिए। किसी प्रकार के आप ताबीज, अंगूठी और ये सब करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आप अपने प्रारब्ध पर विश्वास रखिए, आप अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करिए और आप अपने सदगुरु के वचनों पर भरोसा करिए। तो ये कबीर साहब का दूसरा संदेश। कबीर साहब का एक तीसरा संदेश क्या है? जीवन कल्याण एवं जीवन सुधार। जीवन सुधार एवं सबके साथ सुंदर कैसे व्यवहार करें, समाज में कैसे रहें,
इसके लिए अगर आप कबीरपंथी हैं तो आपके रहन सहन अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका खान पान ठीक होना चाहिए कि नहीं ठीक होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब यहां पर अगर ऐसे मूल्यांकन करें तो वो आत्म कल्याण की बात तो छोड़ दीजिए, यहां पर हम लोग सब फेल हो जाएंगे। क्योंकि कोई गुड़ाखू घीसता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई बीड़ी पीता है, कोई सिगरेट पीता है। कैसे कबीरपंथी? बीड़ी पीने वाले कबीरपंथी हो गए। कबीर साहब ने कहा जीवन का सुधार हो, जिसके जीवन में सुधार हो जाए, जिसके जीवन की बुराई खत्म हो जाए, सामाजिक बुराइयां खत्म हो, धार्मिक बुराई खत्म हो, और तीसरा जीवन की बुराई खत्म हो, और अंतिम है आत्म कल्याण की बात। कबीर साहब ने कहा बाहर परमात्मा नहीं है, बाहर परमात्मा ढूंढना नहीं है, बाहर परमात्मा खोजना नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया जिस परमात्मा को तुम ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो और पाना चाहते हो, वो तुम्हारे हृदय में है। कहाँ है? सुनते जरूर है, भरोसा नहीं होता है। अभी कहते समय अच्छा लगता है जी, हाँ संत ने बढ़िया अच्छी अच्छी बात बताई, लेकिन यहां से जाने के बाद विश्वास होता है कि भगवान तो मंदिर में ही है, भगवान तो वृक्षों में ही है, भगवान तो नदियों में ही है, भगवान तो पर्वतों में ही है। सुनते समय अच्छा लगता है कि भगवान दिल में है, लेकिन यहां से जाने के बाद भगवान दिल से उतर करके दिमाग में चढ़ जाता है। बुद्धि से सोचने लगते हैं ना, अब बुद्धि ऐसे ऐसे तर्क देती है और आपको भटका देती है। कबीर साहब ने कहा मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे। कहाँ है जी? आप बनारस खोजने जाएंगे कि इलाहाबाद खोजने जाएंगे कि दामाखेड़ा खोजने जाएंगे? साहब कहते मैं तेरे पास में हूं, मुझे खोजने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं। जरा झांक के देखो तो, घूंघट के पट खोल रे तो को पीयू मिलेंगे। पीयू तो मिले मुलाया है, बस घूंघट उठाना है भाई। हमारे बिछौना में बैठे हुए, हमारे गद्दी के सामने बैठे हैं, थोड़ा पर्दा तो उठाओ, वो परमात्मा दिख जाएगा और मिल जाएगा। जो तिल माही तिल हैं, जो चकमक में आग, और तेरा साई तुझ में जाग सके तो। कितनी वाणी का कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत ना। एक नहीं अनेक वाणियां सदगुरु कबीर साहब की है जो संदेश देते हैं। इसलिए कबीर का मंच, कबीर का संदेश परमात्मा पाने और परमात्मा खोजने के लिए नहीं, जानने और जागने के लिए कहते हैं। और क्या है? जान और जाग करके एक ही काम करना है, जिसके लिए हमारे पूज्य साहब 3 दिन से संदेश दे रहे हैं विभिन्न भांति से। वो क्या है? जीवन का सुधार और मन की पवित्रता, जिसके लिए गुरु कबीर साहब ने एक अंतिम में कह दिया कबीर मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। अगर हमने मन को पवित्र कर लिया, फिर परमात्मा के पीछे, भगवान के पीछे और ईश्वर के पीछे हमें नहीं, बल्कि वो हमारे पीछे आ जाएंगे। यही सत्संग का सार है। आप सबने बड़े ध्यान से, शांति से सुना, 3 दिन तक श्रवण किया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।